हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज की वीडियो में आइए डिस्कस करते हैं 21 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन सर्विस है ये स्टार्ट कर दी गई है। और ये जो योजना है जिसके तहत प्राइवेट ट्रेन सर्विस स्टार्ट किया गया है, इसका नाम है भारत गौरव स्कीम, भारत गौरव योजना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे ने भारत गौरव योजना के तहत प्राइवेट ट्रेन को स्टार्ट किया है। 14 जून 2022 को कोयम्बटूर से साई नगर शिरडी के लिए ट्रेन चली है और ये शिरडी कब पहुंची थी? 16 जून को सुबह। और यह पहली भारत गौरव ट्रेन केंद्र सरकार के डोमेस्टिक टूरिज्म के प्रमोशन के लिए चलाए जा रहे अभियान देखो अपना देश के तहत ये शुरुआत की गई है। देखो अपना देश नामक जो डोमेस्टिक टूरिज़्म है, यानी कि हमारा जो अपना राष्ट्रीय टूरिज्म अभियान है, उसी के तहत ये योजना स्टार्ट की गई है। साउथ स्टार रेल रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है जो इस ट्रेन को चलाएगा। भारत गौरव योजना के तहत चलाई गई इस ट्रेन को रेलवे ने इस सर्विस प्रोवाइडर को 2 साल के लिए लीज पर दिया है। यह कोयम्बटूर स्थित स्वतंत्र अस्तित्व वाली एक पंजीकृत कंपनी है जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप का एक हिस्सा है। तो आपको ये याद रखना होगा, भारत गौरव योजना के तहत जो पहली ट्रेन चली है वो कोयम्बटूर से शिरडी के लिए चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है? आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यह पौधा कितना बड़ा हो सकता है, और आपकी आंखें और दिमाग दोनों कुछ देर के लिए तो बिल्कुल सोचना, मतलब आप बहुत सोचेंगे इस पर। फिलहाल ये जो सबसे बड़ा जो जीवित पौधा है ये ऑस्ट्रेलिया में मिला है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तस्वीर देखिए, और ये एक ही पौधा है, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है और ये एक ही पौधा है। इसके बारे में जानिए। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा बिगेस्ट प्लांट मिला है और इसका पता लगाया है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी के नीचे फैला यह समुद्री घास है, सी ग्रास, दरअसल एक ही पौधा है जो करीब 4500 साल पहले एक ही बीज से उगा था। शोधकर्ताओं के मुताबिक शार्क बे में यह समुद्री घास 200 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, यानी कि यह इतना बड़ा है कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जैसे 3 शहरी इलाके इसमें समा जाएंगे। इसका आकार मैनहट्टन से 3 गुना बड़ा है। और रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह समुद्री घास फुटबॉल के 20,000 मैदान के बराबर एरिया कवर करता है। तो आपको ये भी बता दें कि यह रिसर्च स्टडी प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में प्रकाशित की गई है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ये पौधा है जो कि एक ही बीज से उगा है, और इसमें आप समझ सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इतना बड़ा है कि मैनहट्टन जैसे 3 शहर इसमें समा सकते हैं। कहाँ पर पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में इस पौधे की खोज की गई है। तो एग्ज़ाम के लिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारती एयरटेल लिमिटेड। ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बीएसई के एक फाइलिंग के अनुसार जो भारती एयरटेल है, जो कि भारत की एक प्रमुख दूरसंचार सेवा कंपनी है, उसने पार्टी नाइट मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स एयरटेल की एक्सट्रीम प्रीमियम पेशकश का एक विस्तार है जिसने हाल ही में लॉन्च होने के 100 दिनों के भीतर 2 मिलियन कस्टमर को जोड़ा है। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हो जाएगा गुस्तावो पेट्रो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, गुस्तावो पेट्रो। तो ये हैं गुस्तावो पेट्रो। कोलंबिया में वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो ने देश में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत दर्ज की है। गुस्तावो पेट्रो ने किसको हराया है? रोडोल्फो हर्नांडेज को। और आपको ये भी बता दें कि कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट में स्थित है। इसकी राजधानी है बोगोटो और मुद्रा चलती है वहाँ पर पेसो।
भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा लद्दाख में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये है डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख के हानले गांव में चांगथाम वन्यजीव अभयारण्य का यह एक हिस्सा होगा। और यह डार्क स्काई रिजर्व विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेगा, साथ ही साथ खगोल विज्ञान को भी गति देगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है, तो आपको बता दें कि डार्क स्काई सेंचुरी में ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बगैर ज़रूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। यहाँ रात को स्वाभाविक तौर पर अंधेरा और सितारों की प्राकृतिक रोशनी रहती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, ये रात में लिया गया तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना उजाला है, और ये जो उजाला है यह कहाँ से आ रहा है? सितारों से आ रहा है। ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रीन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो भारत की रैंक है दुनिया में वो तीसरी है। पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, तीसरे स्थान पर है इंडिया। ये जो रैंक है इसको आप याद रखेंगे। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 15.4 गीगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर है। इसको जारी कौन करता है? इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और 2022 में ये इसका 17वां संस्करण जारी किया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? सही जवाब इसका है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका के 11 शहरों में, मैक्सिको के 3 शहरों में और कनाडा के 2 शहरों में किया जाएगा। पहली बार फीफा विश्व कप 2026 में कुल 48 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ये इसका 23वां संस्करण होगा। जो 22वां संस्करण हुआ था फीफा विश्व कप 2022 का, वो कहाँ पर हुआ? कतर, दोहा में। आगामी खेल आयोजन के अंतर्गत याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं 2026 में। कहाँ पर होंगे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कैमरून, अफ्रीका में। AFC महिला एशिया कप जो भारत में आयोजित हुआ था, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? भारत में। और क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन हुआ श्रीलंका में। तो ये खेल आयोजन हैं, उनके लोकेशंस हैं, याद रखना। संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? संघाई सहयोग संगठन, जिसको आप जानते हैं SCO के नाम से, क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेज़बानी की गई है भारत के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। तो भारतीय संविधान एक अनकही कहानी, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? राम बहादुर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो तेलंगाना हाईकोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं वो बन गए हैं उज्ज्वल भुइया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, उज्ज्वल भुइया ये बने हैं तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, नाम याद रखिएगा विपिन सांघी का भी, जो कि उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अमजद एहतसम सईद ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं हिमाचल प्रदेश के। रश्मि छाया गुवाहाटी की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। सिंधे संभाजी शिवाजी राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। और सतीश चंद्र शर्मा दिल्ली के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से करूंगा, इसका आंसर आप नीचे फटाफट दीजिए। बताइए कि हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया था? तो ये हैं आपके ऑप्शन। और अगर ये सेशन आपको फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।